वो गजल ये थी कि जो गुलशन में बाहर आए तो मुझको याद कर लेना, क्या बात। कोई जब फूल खिल जाए तो मुझको याद कर लेना। तेरे घर से मेरे घर का सफर लंबा तो है, लेकिन कोई मुश्किल नजर आए तो मुझको याद कर लेना। क्या बात। नमस्कार, मैं आपका दोस्त शशिकांत सिंह आने आज एक बार फिर मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल आने पर। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है बेहद खास है, क्योंकि हमारे बीच में उस्ताद शायर मोहतरम जनाब वासी बनारसी जी आज हमारे आपके अपने जो पोएटिक अड्डा का जो चैनल है वहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे, और उनकी कुछ जो रचनाएं हैं, नगमे हैं, जो गज़ल है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप मुखातिब हों जनाब वासी बनारसी जी से। तो वासिफ जी, ये जो आपका शायरी का सफ़र है, इसका आगाज़ कब से हुआ, और आप पहले तो ये हमारे दर्शकों को बताएं। फिर एक और हमारे जहन में जो प्रश्न है कि अक्सर जो ये लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा ही लोग शायर हो सकता है, क्या एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी शायर हो सकता है कि नहीं? इस पे भी थोड़ा। पहली बात तो ये कि शायरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो है कि पढ़े लिखे ही लोग शायरी करें। शायरी ये कुदरत का एक देन है, नियम नेमत है। वो जिसे नवाजता है वही शायरी करता है जी। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हम किसी कॉलेज, किसी स्कूल में या मदरसे में इसका जो तालीम ले, ये बात नहीं है। अल्लाह तबारक ताला जिसे नवाज दे वही शायरी कर सकता है। बड़े पढ़े लिखे एक भी मिसरा नहीं कह पाते। जी जी। और जो कलम आज तक उठाए नहीं हैं वो अच्छे से अच्छे जो है शेर कह लेते हैं। तो इसी तरीके हम भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ने नवाजा और हम जो है कि करीब लगभग तकरीबन 23 साल की उम्र से जो है शायरी करना शुरू कर दी जी। तो मैं 23 साल की उम्र से जब शायरी शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि किसी को उस्ताद पकड़ा जाए। जी। तो हमारे घर मिर्ज़ापुर देवरिया से एक शायर आते थे, अखलाक मिर्ज़ापुरी, तो हमारे रिश्तेदारों में थे। तो हमने उनसे कहा कि मुझे अपना शागिर्द जो है बना लीजिए। तो उन्होंने कहा देखो मैं बहुत दूर हूँ, कोई नज़दीकी शायर को पकड़ लीजिए उस्ताद। मैं उस्ताद के लिए बनारस में किसके पास नहीं गया, आरिफ मजीद, शौकत हमीद, सागर बनारसी, तमाम लोगों के पास गया, मगर किसी के पास फुर्सत ही नहीं थी कि जो है मुझे शागिर्द बना ले। जी। तो मैं एक आदमी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम कैफी साहब के पास चले जाओ। कैफी साहब के पास एक रोज़ गए तो उन्होंने कहा देखो बेटा, इसमें उस्तादी शागिर्दी कोई बात नहीं है, तुम आते रहो जी। और अपना लिख कर लाते रहो, जो है जो उसमें गलती सही होगी मैं देख लूँगा। जी। मैं आता गया और लिखता गया। वहाँ गए जो है दिखाने, वो हमारी इस्लाह करते रहे। ये मुसलसल लगभग 5 साल सिलसिला चला। मैं हर दूसरे तीसरे चौथे दिन पहुँच जाता था। अल्लाह इस्लाह जो करते थे मैं दिन भर उनके पास बैठकर पूछता रहता था कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे। 5 साल उसके बाद, चूँकि वो हमारे उस्ताद भी बहुत मतलब कि मुखलिस के साथ जो है वो बहुत गरीब थे और उनके बच्चे बहुत नाकारा थे। जी। और इतना तक कि उनकी मैयत में कफन दफन शागिर्दों ने ही किया। उनके शागिर्द बहुत थे, कम से कम सैकड़ों शागिर्द थे उनके। और मैं दिन भर वहाँ बैठकर जो है उनसे इस्लाह लेता रहा, कैसे कैसे क्या होगा, सब इसे चला। उसके बाद जो है उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद 5 साल में हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। सीखते सीखते जो है कि फिर शायरी शुरू किया अपना। तो आज ये है कि आज हर जगह जो है हमारे दर्शक हैं वो एक ऐसी गज़ल देखना चाहते हैं जो आपकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक हो, या जो आप दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। मेरी पहली गज़ल थी जो वो 15 शेर उसमें थे। पहली गज़ल जो कि हमने
लिखकर जो है आवाज़ मुल्क एक आता है अखबार, मैं उसमें दिया था। और जहाँ जहाँ तक पहुँचा, जिन लोगों ने पढ़ा, जब मैं मुशायरे में जाने लगा तो सबने सराहना लोग की। वही फरमाइश करते थे कि वही गज़ल तो पढ़ो। आज हम भी यही फरमाइश कर दे रहे हैं। वो गज़ल ये थी कि जो गुलशन में बाहर आए तो मुझको याद कर लेना, क्या बात कोई जब फूल खिल जाए तो मुझको याद कर कर लेना। लेना। तेरे घर से मेरे घर का सफ़र लंबा तो है, लेकिन कोई मुश्किल नज़र आए तो मुझको याद कर लेना। क्या बात ये थी 1528 में, याद और नहीं है। जी। लेकिन धीरे धीरे दौर भी बदलता गया और दौर के साथ हमारी शायरी भी जो है तब्दील बदलती होती गई। तो आज के दौर आज के दौर में जो हो रहा है, मेरे पास कुछ इरशाद गज़ल है कि ये देखिए, सारा गुलशन है परेशान खुदा खैर खैर करे, करे, सारा गुलशन है परेशान खुदा खैर करे, मुश्किलें कैसे हो आसान खुदा खुदा खैर खैर करे। और करके इस मुल्क में कुछ लोग सियासत ऐसी, वाह करके इस मुल्क में कुछ लोग सियासत ऐसी, कर दिया जंग का मैदान खुदा खैर करे। क्या बात कर दिया जंग का मैदान खुदा खैर करे, कोई मस्जिद को गिराकर तो कोई मंदिर को, जी। कोई मस्जिद को गिराकर तो कोई मंदिर को, कर दिया राम पे एहसान खुदा खैर करे, कर दिया राम पे एहसान खुदा खैर करे। और शेर देखे कि अब बुजुर्गों की कहाँ बात कोई सुनता है, अब बुजुर्गों की कहाँ कोई बात सुनता है, अब बुजुर्गों की कोई बात कहाँ सुनता है, कोई करता नहीं सम्मान खुदा खैर करे। वाह क्या बात, कोई करता नहीं सम्मान खुदा खैर करे। और इस देश के लिए, अपने मुल्क के लिए बड़े अफसोस के साथ मुझे लिखना पड़ा कि देश की रक्षा को लाऊं मैं कहाँ से वो हमीद, वाह क्या बात, देश की रक्षा को लाऊं मैं कहाँ से वो हमीद, कोई दिखता नहीं उस्मान खुदा खैर करे। क्या बात, कोई दिखता नहीं उस्मान खुदा खैर करे। और मक्ते का शेर है कि इरशाद, मांगता हूँ मैं दुआ रब से यही ए वासिफ, अपने मुल्क के लिए जी। मांगता हूँ मैं दुआ रब से यही ए वासिफ, भेज दे कोई निगहबान खुदा खैर करे। क्या बात, भेज दे कोई नहीं। उसके बाद सियासत पे और तमाम, हालांकि मैं शायर ज़्यादातर मैं आशिकाना लिखा हूँ। अच्छा, आशिकाना की बात चल रही है तो अभी हम लोग जब ऑफिस में बैठे थे, एक कोई गज़ल थी, बहुत ही प्यारी गज़ल आपकी थी। हमारे दर्शक और मैं भी चाहूँगा, ये मेरी पर्सनल फरमाइश है कि आप हमारे दर्शकों तक वो जो एक तरन्नम में गज़ल थी और उसी तरन्नम में आप उन तक पहुँचाएं। देखिए जी, मतला हाजिर कर रहा हूँ। स्वागत। गम का क्या करूं शिकवा, गम का क्या करूं शिकवा, जब खुशी ने लूटा है। क्या बात, क्या बात। गम का क्या करूं शिकवा, क्या बात, जब खुशी ने लूटा है। गम का क्या करूं शिकवा, जब खुशी ने लूटा है। जब खुशी ने लूटा है, जिसको रहनुमा समझा, जिसको रहनुमा समझा, बस उसी ने लूटा है। क्या बात, जिसको रहनुमा और शेर देखे, स्वागत। कब किसी ने बख्शा है, जब भी जिसने चाहा है। कब किसी ने बख्शा
नक्शा है, जब भी जिसने चाहा है, जब भी जिसने चाहा है, नाम किसका किसे का लूं, नाम किसका किसे का लूं, हर किसी ने लूटा है, क्या बात, क्या बात। नाम किसका किसे का लूं, हर किसी ने लूटा है। और शेर देखें, स्वागत। जब शबाब फूलों पर आता है गुलिस्ता में, जब शबाब फूलों पर आता है गुलिस्ता में, आता है गुलिस्ता में, शाखे गुल तुझे तेरी दिलकशी ने लूटा है, शाखे गुल तुझे तेरी। और जिस शेर के लिए हमने ये गजल लिखी है, स्वागत, वो शेर देखें कि कौन है मुहाफिज खुद मैं समझ नहीं पाया, कौन है मुहाफिज खुद मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया, खौफ था अंधेरों से रोशनी ने लूटा है, खौफ था अंधेरों से रोशनी ने लूटा है, गम का क्या कर। और मक्ते का देखें, स्वागत। काम मेरा तोहमत का है नहीं मैं वासिफ हूँ, क्या बात। काम मेरा तोहमत का है नहीं मैं वासिफ हूँ, है नहीं मैं वासिफ हूँ, किसने कह दिया साहिब आप ही ने लूटा है। और एक शेर इसमें का मैं छूट गया था, जिंदगी का वो लम्हा क्या हसीना जमाना था, जिंदगी का वो लम्हा क्या हसी जमाना था, क्या हसी जमाना था, फिक्रो फन में उलझा कर शायरी ने लूटा है, फिक्रो फन में बहुत शानदार। इसके यही सब शायरी। वैसे लोगों का देखिए, शायरी में भी एक हद होते हैं। जी। बहुत से एक लोग कहने वाले कहते हैं हम लोगों में कि शायर जहन्नमी होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शायर अगर अपने हद तक है, शायरी अपने हद तक करता है, तो वो जहन्नमी, वो नरकी नहीं होता। जी जी, वो तो जन्नत है एक तरीके से। लेकिन इसके आगे जैसे कि खुदा तक मिला दिया किसी को, किसी चीज को, वो जहन्नमी होता है। जी जी। और शायरी अपने हद में रहकर करना चाहिए। जी, ये तो है। तो हमारे जो दर्शक हैं वो एक कोई और एक जो आपका पसंदीदा रचना हो, एक गज़ल हो, वो एक और रचना सुनना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं। मैं चार मिसरा सुना रहा हूँ। जी, स्वागत। ये एक मोहतरमा ने, जो मेरा उनका जो है कि मतलब कि संबंध था आना, मतलब कि वो दोस्ती का। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा कि जो है कि आजकल आ नहीं रहे हैं। जी। तो हमने लिखा, मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि तेरे गांव में आऊं, हाय हाय, क्या बात। मुझे
फुर्सत नहीं मिलती कि तेरे गाँव में आऊं, मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि तेरे गाँव में आऊं। तस्वुर करके मैं तस्वीर तेरी देख लेता हूँ, तस्वुर करके मैं तस्वीर तेरी देख लेता हूँ। और सिफत बख्शी है आँखों को मेरे अल्लाह ने ऐसी, सिफत बख्शी है आँखों को मेरे अल्लाह ने ऐसी, यहीं से हुस्न की जागीर तेरी देख लेता हूँ। क्या बात, क्या बात। यहीं से हुस्न की जागीर तेरी देख। और माँ के हवाले से एक शेर है। स्वागत। मेरी माँ जब उठा कर हाथ रब से मांगती है तू, मेरी माँ जब उठा कर हाथ रब से मांगती है तू, दुआ से पहले मैं तासीर तेरी देख लेता हूँ। क्या बात, क्या बात। माँ के दुआओं में वो तासीर होती है कि अगर माँ अपने बच्चे, कभी तो माँ बच्चे के लिए बद्दुआ नहीं दे सकती, चाहे कितना भी हो, माँ कैसी भी हो, वो कभी अपने बच्चों के लिए बद्दुआ देती ही नहीं। और हर वक्त जो है अपने बच्चों के लिए अल्लाह तबारक तआला से दुआ करती रहती है। वही हमने शेर लिखा था कि दुआ से पहले मैं तासीर तेरी देख लेता हूँ, मेरी माँ जब उठाकर हाथ रब से मांगती है तो। ये जो एपिसोड है इसका जो समापन हम एक आपके ऐसे शेर या एक ऐसी नज्म से करना चाहेंगे जो हमारे जो दर्शक हैं उनके जहन में बस जाए। एक आखिरी शेर आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा दें। एक नई राह ज़माने को दिखाया जाए, एक नई राह ज़माने को दिखाया जाए, अमनो आमान का माहौल बनाया जाए। क्या बात। अमनो आमान का माहौल बनाया जाए। शेर देखें। स्वागत। मुल्क की आन पे ये जान निछावर कर दो, मुल्क की आन पे ये जान निछावर कर दो, बेवजह खून की होली न मनाया जाए। क्या बात। बेवजह खून की होली न मनाया जाए। देखे शेर। स्वागत। प्यार का रंग भरो उनके दिलों में लोगों, क्या बात। प्यार का रंग भरो उनके दिलों में लोगों, आओ रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए, आओ रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। और देखें। स्वागत। मुल्क की अमन परस्ती ही मुफाइद होगी, मुल्क की अमन परस्ती ही मुफाइद होगी, दिल पे जो जख्म लगे है वो छुपाया जाए, दिल पे जो जख्म लगे हैं वो छुपाया जाए। तुम जो चाहो तो ये माहौल बदल सकता है। क्या बात। तुम जो चाहो तो ये माहौल बदल सकता है, प्यार के फूल से गुलशन को सजाया जाए, प्यार के फूल से गुलशन को सजाया। और मक्ते का शेर देखें। मुल्क ये सब का है, हिंदू हो मुसलमान हो कोई, क्या बात। मुल्क ये सब का है,
हिंदू हो मुसलमान हो कोई, हक बराबर का है वासिफ ये बताया क्या जाए, बात, शानदार। हक बराबर का। तो दोस्तों ये थे जनाब वासिफ बनारसी जी, जिनसे रूबरू आज हमने इस आने चैनल के माध्यम से आपको कराया। हम नए एपिसोड में एक नए शायर, एक नए कवि, एक नए रचनाकार के साथ आप लोगों के बीच में फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।